एक ही जगह पे खेल के एक ही जगह पे पिचेस बना के अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वहां जीत जाना, उसको क्या है, फाइनल भी जीतोगे, सबको पता फाइनल आपने ही जीतना है। क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए हैं, तो यही सब कुछ होना है ना। तो फायदा क्या, क्या फायदा, ऐसी ऐसी जीत का क्या फायदा। मुकाबला तो आपने किया नहीं, पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आते तो फिर पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा वहां हार जाते आप, वहां आपकी जो बैटिंग लाइनअप थी, आपने हो सकता है 400-400 रन भी, 350 रन भी मारने थे, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन कम से कम स्पिनर्स, ये 4-4 स्पिनर नहीं खेलते, वहां पे मुश्किल होती। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जहां मार लग रही थी सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना, वहां आए नहीं दुबई में बस। अच्छा, क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखिए, बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है, मुझे पता है ना हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता है वो चमचागिरियां करनी है उन्होंने, इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। तारीफें मैं भी करता हूं जब करनी होती है, जब अगेंस्ट जाना होता है अगेंस्ट जाता हूं। आज जीते, मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि पूरा पूरा जय शाह ने, पूरा पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को। क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा है और वहीं हम जीतेंगे। और आप देख लेना, ये आहिस्ता आहिस्ता और प्लेयर्स बोलने लग गए हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है ना, कि ये टोटल फेवर जो है वो इंडिया को दी जा रही है। बाकी जीत की बात करते हैं, ये मैंने जो अगेंस्ट उनकी बात करनी थी वो मैं कर दी और मैं हमेशा करूंगा और आगे भी करूंगा। बाकी जीत की बात करते हैं, वेल प्लेड, विराट कोहली ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की। मुझे अफसोस हुआ कि 100 करना चाहिए था उसको, ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और आपने देखा कि रॉल ने उसको बोला भी कि यार मैं जब मार रहा था, जब यह बाउंड्री हो गई थी तो मारने की जरूरत नहीं थी, आराम से एक और 100 था विराट कोहली का। बाकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है भाई, शहरियार अय्यर ने और जो इसकी विराट की जो पार्टनरशिप लगी उसने ऑस्ट्रेलिया को नीचे गिरा दिया। बॉलिंग लाइनअप थी नहीं, स्पिन अटैक था नहीं उनके पास, सिर्फ जंपा के अलावा कोई भी नहीं। फिर नीचे से आया, फिर उसने राहुल ने जबरदस्त बैटिंग की, फिर हार्दिक पांड्या। देखिए, बैटिंग तो उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है ना। अब एक ही टीम है, एक ही टीम है, वो न्यूजीलैंड की टीम है। अगर वो साउथ अफ्रीका से जीतती है कल, वही इंडिया को मुश्किल डाल सकती है, वरना साउथ अफ्रीका का काम नहीं है। साउथ अफ्रीका भूल जाओ, मुझे ऐसा लगता है भूल जाओ कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर फाइनल में आती है न्यूजीलैंड को हरा के, फिर वो पाकिस्तान इसको इंडिया को तो नहीं हरा सकती। 2021 में हम गए वहाँ पे साउथ अफ्रीका, और उन्होंने अपने प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के लिए भेजा, क्योंकि उनका ये सोच है कि देखें वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड नहीं है फाइनेंशियली, दे वांट मनी। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ भेजा तो उन्होंने अपनी टेस्ट टीम भी अपनी जो है वो दूसरी भेज दी थी वहाँ पे। आई थिंक न्यूजीलैंड के अंदर जब उन्होंने भेजा तो उन्होंने अपनी मेन टीम के प्लेयरों को आईपीएल के लिए भेज दिया। काफ़ी एतराज़ात किए गए, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी सी टीम खिला दी। उसके बाद ये जो साउथ अफ्रीकन लीग है, ये उनको लगता है कि उनकी मनी मेकिंग मशीन है एंड दे वांटेड टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट, तो इसलिए उनको वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, विच इज़ देयर पॉलिसी। हमारी भी पॉलिसी में देखें ना, हम दूसरी मरतबा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाके कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा कमा के, जो भी हमें मिला उसमें, हमें कुछ भी नहीं मिला इसमें से अदर देन पैसा, तो हमने वो लिया, कुछ तख्तियां लगा दी, कुछ पैसे कमा लिए, बात खत्म। तो हमारे जो टेक था हमने वो ले लिया, साउथ अफ्रीका को जो चाहिए था उसने वो ले लिया। लेकिन जो जीतने के लिए खेल रही है वो इंडिया की टीम है, दे प्लान अकॉर्डिंगली, दे वांटेड टू विन आईसीसी इवेंट्स। नो मैटर, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि दे आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ फेवर्स, कोई फेवर नहीं है भाई। जो फेवर है वो अपनी अच्छी क्रिकेट से वो हासिल कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। तो जो भी उनकी प्लानिंग है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। बस इनकी बात को इसी से रैप अप कर सकते हैं कि अगर आप जीतेंगे नहीं, टूर्नामेंट से जीतेंगे तो फैन फॉलोइंग कम होगी, फैन फॉलोइंग कम होगी तो फिर पैसा नहीं आएगा स्पोर्ट में, स्पोर्ट कैसे आउट हो जाएगा। थोड़ी सी जो क्लैरिटी है ना उसमें ये है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, जैसे हफीज़ ने बात की या शोएब भाई ने बात की, उन्होंने बिल्कुल सही की कि फॉलोइंग तभी आती है ना, आपको बड़ी चीज़ जीतते हैं। तो इनके जो मैच फी है वो बहुत कम है, T20 की हो, वनडेज की हो, टेस्ट मैचेस की हो, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बहुत कम है। यू कांट इवन इमेजिन कि इतनी कम है। तो इस वजह से मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट था वहाँ पे, एक इवेंट हुआ था तो मैं उसमें था साउथ अफ्रीका में, तो जहाँ पे ये आईपीएल में प्लेयर्स गए थे तो उनके कोच को ये सवाल हुआ मीडिया की तरफ से कि इतना इम्पोर्टेंट
इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है तो आपने कैसे जाने दिया प्लेयर्स को? उसने कहा हम मैच ही नहीं कर सकते वो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे। सही। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, वी आर बाउंड आइदर वी मैच दैट या वी अलाउ दैट। इसीलिए आपको इसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं प्लेयर एसोसिएशन के बोर्ड पे भी हूँ ग्लोबली। जो शोएब भाई बात करें वो बिल्कुल ठीक है। एक जो प्लेयर्स के इनके राइट्स ज़्यादा है और बोर्ड उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि इनकी प्लेयर एसोसिएशन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और वो प्लेयर का नुकसान नहीं होने देते, और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड के साथ है वो बड़े इक्वल टर्म्स पे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे बोर्ड के साथ है वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और सारा अंग्रेज़ी में लिखा हुआ, जिसमें आधे प्लेयर्स पढ़ भी नहीं सकते। तो एक तो उस आधे से ज़्यादा, तो एक तो उसको ठीक होने की ज़रूरत है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी सुनने वाले हैं, प्लेयर एसोसिएशन बोर्ड के मुखालिफ खड़े होने की एसोसिएशन का नाम नहीं है। ये वो एसोसिएशन है जो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इंडिया एक वेन्यू के ऊपर बैठा हुआ है और हमारे कुछ पड़ोसी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जिन्हें इंडियन क्रिकेट टीम अच्छी सिलेक्शन करके आएगी। नो डाउट इंडिया अच्छी सिलेक्शन करके आया, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने ब्लंडर्स किए। जहां पर पेसर्स की ज़रूरत थी वहां पर पाकिस्तान ने पेसर्स को नहीं लेके जा रहे हैं न्यूजीलैंड। जहां पर स्पिनर्स की ज़रूरत थी हमने वहां पर पेसर्स खिलाए। ये पाकिस्तान टीम ने ब्लंडर्स किए हैं, बट ये पाकिस्तान टीम की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात एग्री करनी चाहिए उन लोगों को जो खेल को जानते हैं, समझते हैं, जिनका इस क्रिकेट के साथ एक तरह से एक रिलेशन है। देखें, एक टीम एक वेन्यू के ऊपर बैठी हुई है, वो टीम सेमीफाइनल भी सेम वेन्यू पे खेली है, वो टीम अपने राउंड मैचेस भी एक वेन्यू पे खेली है, एक ही वो होटल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फ्लाइट बदल बदल के आना नहीं पड़ रहा। अब देखें, साउथ अफ्रीका पहले वहाँ गया, कराची से उड़ के दुबई गए, न्यूजीलैंड भी दुबई गया, फिर वापस दोनों टीमें यहाँ पर पहुँची सेमीफाइनल खेलने के लिए। और आज न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से खेली है, सुबह ये ट्रैवल करके दुबई पहुँचेंगे, कल ये रेस्ट करेंगे, परसों ये ट्रेनिंग करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम सेम स्पॉट के ऊपर बैठी हुई है। आज तो गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, तो वो सेम स्पॉट के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही जगह के ऊपर बैठे हुए हैं, एक ही होटल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको ये एडवांटेज है, और ये एडवांटेज हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इंडिया को पता था कि हम अगर इसी तरीके से जिद करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी को पुश करेंगे, तो हमें उसका फ़ायदा होगा। तो इंडिया को फ़ायदा हुआ है, कोई बात ये माने या ना माने। न्यूजीलैंड अब ट्रैवल करके सेमीफाइनल खेलने जाएगा, एक टीम वहां पर बैठी हुई है, 4 स्पिनर्स के साथ आप खेल रहे हो। मुझे तो इस बात का डाउट है कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ मैच खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पिचेस तैयार हो रही हैं दुबई के अंदर, वहां पर भी उनको किसी न किसी हद तक फेवर किया जा रहा है कि एक टीम सारे स्पिनर्स के साथ आई है। अब वो एक हार्दिक पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं, उनको वो डाल रहे हैं, और साथ एक पेसर डाल रहे हैं, और बाकी वो स्पिनर्स खिला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अंदर खाते फेवर हो रही है। गयाना के अंदर भी जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, तो ये पहले से तय था कि इंडिया गयाना के अंदर सेमीफाइनल खेलेगा। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ, तो ये पहले से फिक्स कर दिया गया कि इंडिया मुंबई के अंदर फाइनल खेलेगा। तो आईसीसी की जो हेल्प है वो मिलती है। आईसीसी की हेल्प के बगैर इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली। मैंने कल ट्वीट भी किया था कि 3-1 से वो हारे। न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ होम ग्राउंड्स के ऊपर खेले, वहां पे आप रिजल्ट देख लें। टीम अच्छी है, टीम बुरी नहीं है। मैं इंडियन टीम की हमेशा तारीफ करता हूं, मैंने कल रात भी तारीफ की है कि वो अच्छी क्रिकेट खेले। लेकिन ये जो आईसीसी की फेवर है, एक वेन्यू पे बैठने का जो इंडिया को एडवांटेज है, ये एडवांटेज हकीकत की बुनियाद के ऊपर है, और इस एडवांटेज को नासिर हुसैन भी कंडेम कर चुके हैं, इस एडवांटेज के ऊपर माइकल अथर्टन भी बात कर चुके हैं। और गौतम गंभीर की बात एक बता दूं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। वो कह रहे हैं जी हम तो स्टेडियम के अंदर तो हमने कोई मैच ही नहीं खेला, ना प्रैक्टिस की, हम तो आईसीसी के ग्राउंड में, वो पीछे एक ग्राउंड है वहाँ पे नेट सेशन होते हैं, हमने वहाँ पे नेट्स किए हैं। भाई बात ये है कि वहाँ पे किए हैं या कहीं भी किए हैं, आपको एक फेवर मिली हुई है, आपने उस हिसाब से आप टीम बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान में होते हैं, मैं देखता हूँ 4 स्पिनर कैसे खिलाते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने तो 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए। भाई आपके 2 जेन्युइन वो स्पिनर जिनको बैटिंग नहीं आती, बाकी 2 जो वो तो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं, तो स्पिनर के साथ तो 4 स्पिनर के साथ तो आप जा रहे हैं, तो फेवर कैसे नहीं मिली आपको भाई? ना आप ट्रैवल कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। जब आप यहाँ आते, आपकी सोच बदलती, आप टीम बदलते, आप स्पिनर्स बदलते, आप हो सकता है 3 फास्ट बॉलर के साथ चले जाते, 3 स्पिनर के साथ चले जाते, तो वो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली है ना, उससे मुझे ऐसा लगता है, मैं आज ही बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड के साथ जा रहा हूँ। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा के फाइनल में प्रवेश किया।
जैसे ही भारत ने फाइनल में प्रवेश किया, पाकिस्तान वाले जलना शुरू हो गए, क्योंकि इनको पता लग गया कि अब फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, इनके लाहौर स्टेडियम में। तो बेतुक का बयान दे रहे हैं। उधर वो तनवीर अहमद बैठा कह रहा है कि आईसीसी ने फेवर किया है, ये तो जाना ही था इंडिया फाइनल में, अब फाइनल भी नहीं जीता तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, ऐसा कह रहा है। उसके बाद इनका एक नल्ला सा और पत्रकार के पास बैठा, वो कह रहा है कि मैक्सवेल ने मैच फिक्स किया है। ये बार बार ये कह रहे हैं कि एक जगह खेल रहे हैं तो एडवांटेज है। इनको खुद को इनको पता नहीं क्या हो गया है। तुम तो चलो पाकिस्तान में भी हारे हो, तुम तो वहाँ पैदा हुए, जन्म लिया है, तुम कैसे हार गए न्यूजीलैंड से? तुमको तो नहीं मिला एडवांटेज। कुछ टीम भी अच्छी होती है, टीम की भी प्रशंसा कर लिया करो। इनको अपनी क्रिकेट सुधारनी नहीं है, इनको बाहर से जलन हो रही है, भारत के साथ में इनको पता नहीं क्या है, अच्छी क्रिकेट की प्रशंसा नहीं करेंगे, यही बोलेंगे इन्होंने तो आईसीसी ने फेवर किया है, जैसा ने फेवर किया है, और पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। ये तनवीर को तो ज़्यादा ही मिर्ची लगी रहती है, इनका काम यही है सिर्फ की बात के विरोध में बोलो, इनकी अच्छी क्रिकेट को मत बताओ। इनको पता नहीं कि कैसे कैसे यहाँ पे लड़के तैयार किए जाते हैं इंडिया में। ये खुद के 2-2, 3-4 लेके घूमते रहते हैं, उन्हीं के बल पे बोलते हैं कि हमारी टीम तो अच्छी है लेकिन हम जीत नहीं पाते। और रिजवान बोलता है जैसे या तो विन है या लन है, तो इनको लन ही लन मिल रहा है, बाकी विन नहीं मिल रहा। तो इस चक्कर में पागल हो चुके हैं और यही बोलते जा रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज है, दुबई में खेल रहे हैं बार बार, एक जगह पे सब लोग वहाँ खेलने जा रहे हैं। तो ये इंडिया का पावर है, खेलना आना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुम लोग अगर पाकिस्तान में बुलाते ये बड़ी बात थी, तुमको तो यहाँ आके खेलना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।